देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम 10 मार्च को आ गए। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे, ये तो तय था, लेकिन उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सीएम संकट छा गया। इसका कारण था उत्तराखंड में बीजेपी तो पूर्ण बहुमत से जीत गई थी, जिसका श्रेय भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को जाता है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से अपना चुनाव हार गए थे। वहीं गोवा और मणिपुर में सीएम पर सस्पेंस इसलिए था कि वहां सीएम का चेहरा बदला जाए या फिर पहले के सीएम पर ही भरोसा जताया जाए। मणिपुर में तो पुराने सीएम एन वीरेंद्र सिंह पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया और उन्हें सीएम बना दिया गया, तो वहीं उत्तराखंड में सस्पेंस बना हुआ था। कई दावेदार सामने आ गए थे। बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और अजय भट्ट शामिल हुए, क्योंकि उनका नाम भी सीएम के लिए आगे चल रहा था। वहीं अनिल बलूनी भी दौड़ में शामिल थे। आलाकमान ने फैसला लिया और उत्तराखंड में पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह, राज्य वित्त मंत्री मीनाक्षी लेखी और राज्य के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी को देहरादून भेजा गया, जहां भाजपा की विधायक दल की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के सीएम होंगे। धामी ही एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार की कमान संभालेंगे। इस घोषणा के बाद ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और धामी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नए सीएम की रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अनिल बलूनी शामिल थे। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री का ताज पुष्कर सिंह धामी के सिर बांधा। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करते हुए कहा, उत्तराखंड में 6 माह के कार्यकाल में सीएम के रूप में धामी ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। अब राज्य का दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वो बहुआयामी विकास करेंगे। अब जरा एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के चुनावी नतीजों पर। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिस वजह से धामी ने सबको पीछे छोड़ते हुए अपनी पोजीशन बरकरार रखी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 70 में से 47 सीटें अपने नाम की, यानी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को 19, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय को 2-2 सीटें मिली थी। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने बीजेपी प्रत्याशी धामी को लगभग 5000 वोटों से हराया था। तो वहीं पिछले चुनाव की बात करें तो भुवन पिछले चुनाव में भी धामी से केवल 2700 मतों के अंतर से हारे थे। वहीं इस बार वो 6951 मतों से जीत गए थे। मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बावजूद भी धामी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी और इस हार ने बीजेपी के लिए बड़े सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर सीएम किसे बनाया जाए। लेकिन फाइनली पुष्कर सिंह धामी पर ही बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया और उन्हें दोबारा कमान सौंपी गई। अब बात करते हैं कि आखिर पुष्कर सिंह धामी की वो कौन सी खूबियां थीं जिस वजह से उन्हें बीजेपी ने हारने के बाद भी सीएम बनाया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुष्कर सिंह धामी खुद भले ही चुनाव हार गए, लेकिन अपनी पार्टी को चुनाव जिता दिया। वो पीएम मोदी के करीबी बन गए थे और अपने काम और व्यवहार की बदौलत उनका दिल जीतने में सफल हुए थे। उत्तराखंड में साल 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया गया था, लेकिन उनके कुछ फैसले जनता को रास नहीं आए और यही नहीं, उन्होंने ये फैसले खुद के मन से ले लिए थे। बीजेपी आलाकमान से राय भी नहीं ली। तो वहीं चुनाव नजदीक आ रहे थे और जनता की नाराजगी बीजेपी के प्रति, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से बड़ी बात यह रही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम स्थानम बोर्ड का गठन कर दिया, जिस वजह से उत्तराखंड का पूरा संत समाज उन पर नाराज हो गया। ऐसी स्थिति में बीजेपी आलाकमान ने सीएम बदल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया, लेकिन तीरथ सिंह रावत भी कोई बड़ा तीर नहीं मार पाए। अब चुनाव में महज 8 महीने बाकी थे, तब पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह
धामी पर भरोसा जताया और उन्हें सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुष्कर सिंह धामी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वो हिंदू हृदय सम्राट बने। उन्होंने 4 धाम स्थानम बोर्ड के गठन को रद्द कर दिया। पूरा संत समाज उनके समर्थन में आ गया। पुष्कर सिंह धामी वैसे शख्स थे जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। 8 महीने में वो बीजेपी के उम्मीदों पर खरे उतरे और यही कारण रहा कि वो पीएम मोदी के चहेते सीएम बन गए। उन्होंने मात्र 8 महीने में उत्तराखंड की जनता के बीच में वो जगह बनाई कि जनता ने बीजेपी को एक बार फिर चुनाव में पूर्ण समर्थन दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। उस उत्तराखंड में जहां के लिए ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी मिथकों को झूठा करार दिया और पार्टी की जबरदस्त जीत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जिससे वो एक बार फिर बीजेपी को जिताने में सफल हुए। उन्होंने कर्मचारियों की सभी समस्याओं की सुनवाई के लिए वेतन विसंगति समिति का गठन किया। कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग अपनी समस्याएं इस समिति के सामने भी रखी थी। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि उसी कार्यकाल में समिति की रिपोर्ट आएगी और उस पर फैसला होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समिति अब नई सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट रखेगी, जिसके आधार पर नई सरकार के सामने लाखों कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की चुनौती पेश आएगी। धामी कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसके बाद आचार संहिता के चलते आदेश लटका हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई सरकार में मानदेय में बढ़ोतरी होगी और इसी प्रकार धामी सरकार ने वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन को 1,200 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने का निर्णय लिया था, जिसके शासनादेश का नई सरकार में इंतजार होगा। धामी सरकार ने सशक्त भू कानून को लेकर समिति का गठन किया था। यह समिति पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। भाजपा ने इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में भी भू कानून का वादा किया था, लिहाजा प्रदेश में बनने वाली नई सरकार के सामने भू कानून की बड़ी जिम्मेदारी होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की थी कि दोबारा सत्ता में आने पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। आज तक देश के किसी भी राज्य में यह सिविल कोड कानून लागू नहीं हो पाया है। अब ये वादा नई सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ा होगा और इसी प्रकार लैंड जिहाद, लव जिहाद, 3 तलाक के कानून को मजबूत करते हुए सख्त सजा की घोषणा भी की गई थी। इस दिशा में काम करने की भी चुनौती पेश आएगी। आपने एक तस्वीर देखी होगी कि पीएम मोदी पुष्कर सिंह धामी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और उनसे कुछ कह रहे हैं। ये तस्वीर काफी वायरल हो गई थी। इससे साफ हो गया था कि वो अगले सीएम होंगे, जो अब साबित भी हो गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।